Assalamu alaikum to all of you. First of all, I tell you about my software company. But before this, मैं कुछ शेयर करना चाहूँगा अपना एक्सपीरियंस इस फील्ड का कि मैं भी सबसे पहले एम्प्लॉय ही था कंपनीज में, तो 4 ऑर्गेनाइजेशन का अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपीरियंस है। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सपीरियंस हवावे में मैंने जॉब की हुई है। तो हवावे ब्लू एरिया इस्लामाबाद में मैंने जॉब की थी। And before this, I was working as an employee in Oxamite software house in Bakant. उसके बाद फिर मैंने ज्वाइन किया था Zemtech को। तो एक्सपीरियंस इसलिए शेयर करना चाह रहा हूँ क्योंकि मैंने इस एक्सपीरियंस में बहुत कुछ सीखा था कि मतलब काफ़ी लोगों ने मुझे डिग्रेड भी किया था कि आप मैं अगर कोई काम करता था तो बेसिकली हवावे में ये था कि मैं जब काम करता था तो जो काम मैंने किया होता था वो एचआरओ के खाते में चला जाता था और वो मुझे डिग्रेड करता था कि तुम जो है तुम्हारी जो है तो अभी ऑरेंज रेड पट्टी है, मतलब मेरी रेड पट्टी और तुम्हारी ऑरेंज पट्टी है। तो इस तरह से मतलब कि वो मुझे अपना दिखाता था कि मैं एचआरओ हूँ। तो मैंने उस वक्त तो मतलब मैं अपने काम में स्टिल रहा और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी सॉफ्टवेयर कंपनी बना ली और अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव 12 एम्प्लॉयज वर्किंग विद मी। तो मतलब मोटिवेशन इस लिहाज से मतलब मुझे मिली क्योंकि मैंने एक सेमिनार अटेंड किया था 360 टेक्नोलॉजीज इस्लामाबाद में। तो वहाँ पे जो है ना मुझे मेंटोर जिन्होंने बहुत अच्छी बातें की थी, तो उसी को लेकर मैं चला था कि कोई भी अगर आपको डिग्रेड करता है लाइफ में, आप अपना मोटिव सही रखो और अपना जो गोल आपने अचीव करना है वो आप लाजमी अचीव करके रहना। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि आज तक मैंने जो भी सीखा है और मैं हर किसी के साथ शेयर करता हूँ ताकि वो भी अगर कोई डिग्रेड आपको करता भी है ना तो आप अपने मोटिव पे बिल्कुल जो है ना उसको अचीव करके ही रहिएगा। तो दूसरा ये है कि थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी इन दिस। So I will also share something about technology digitalize. Digitalize like most of our CEOs are working in digitalized currencies. Are they? Digital eye currency. Digitalized currencies, cryptocurrencies. Digitalized currency. Yeah. Yes. भी आजकल तो आई एम जी बिल्कुल वो मतलब यही जो है असल में हमारे जो पाकिस्तान में जो ज़्यादातर सीईओज मैंने यही देखे हैं कि वो करेंसीज पे वर्किंग कर रहे हैं, बिटकॉइन पे कर रहे होंगे, P2P पे कर रहे होंगे, BNB पे कर रहे होंगे, बाइनेंस बेसिकली। Let me add one thing. We have started the first crypto mining in KP. ओके फाइन। देखा हो तो वो हम इनिशिएट मैंने भी उसमें काफी सारा जोर डाला है। अभी तक भी हमारी वी आर ट्राइंग टू, और मैंने जो अपनी आप अभी लास्ट जो सेशन में तकरीर की थी उसमें यही था कि क्यों हमारे मुल्क के बच्चों को डिजिटलाइजेशन से, क्रिप्टो करेंसी से, डिजिटल माइनिंग से रोका जाता है। जी वो बिल्कुल इस तरह रोका जाता है कि बिटकॉइन पाकिस्तान में बैन हो गया है जी, आप ना काम करें। तो वो ऐसे मतलब एज अ लेजिस्लेटर ऑथेंटिक मेरी अपनी स्टेटमेंट है ये कि पाकिस्तान में कहीं पे क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टो कॉइन बैन नहीं है, बिल्कुल बैन नहीं है। बिल्कुल स्टेट बैंक की एक छोटी सी वो है इंस्ट्रक्शन कह लीजिए, एडवाइस है वो, दैट इज कॉल्ड सेफ्टी एडवाइस, कि बैंक्स इसमें चूंकि ये फ्रेजाइल है, बहुत वॉलेटाइल है और कभी इसका रेट कुछ होता है, कभी इसका रेट कुछ होता है, तो बैंक्स इनमें इन्वेस्टमेंट ना करें। उसी तरह जिस तरह बैंक ने माना किया हुआ है कि सिलेक्टेड कंपनीज के अलावा जो टॉप लिस्टेड कंपनीज हैं स्टॉक मार्केट में, हर कंपनी में बैंक्स जो हैं वो, क्योंकि बैंकों के पास पैसा कौम का होता है, आम लोगों का होता है, अगर वो इस तरह की वो इन्वेस्ट करेंगे और कल को नुकसान होगा तो फिर वो बात बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी। जी सर, मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा। आई थिंक पता नहीं आप उसमें काम कर रहे हैं कि नहीं, बी4 यू ग्लोबल का नाम सुना है आपने? जी बिल्कुल सुना है भाई। जी अच्छा, वो भी कॉइन्स पे ही काम कर रहे हैं। तो उसका आप क्या कहेंगे, क्या रिव्यू देंगे कि हमें उसमें वर्किंग करनी चाहिए? प्रॉब्लम है नहीं, देख एक चीज मैं यहाँ पर ये कहूंगा
मैं उसकी स्टोरी वेरी सॉरी टू से हम जरा आसानी से समझ जाएंगे कि वो जो डबल शाह वाला मामला है ना, वो हम अपने बिल्कुल कभी भी नहीं करने देंगे, उसकी इजाजत नहीं है। और आम लोगों को ये समझना चाहिए कि इट्स अ हार्ड एंड अर्न मनी, आपके पास एक रजिस्टर्ड, इसीलिए हम सबसे पहले चाह रहे हैं कि पाकिस्तान में क्रिप्टो बैंक बनना चाहिए, क्रिप्टो करेंसी का प्रॉपर बैंक बनना चाहिए जिसका स्टेट बैंक मॉनिटर करे, उसी तरह बैंकिंग रूल्स के तहत जिस तरह चलता है। अब ये बी फॉर यू, वेरी सॉरी टू से, मैं किसी की मुखालफत नहीं करता, मुझे नहीं पता ये कौन लोग हैं, बट मैंने जो देखा है एक वेबसाइट बना के अगर आप लोगों से पैसा इकट्ठा करना शुरू कर दें और उन्हें कहें कि जी आपका ये हो गया और ऐसा हो गया और वैसा हो गया, तो ये तो फिर लोगों को खुद भी सोचना चाहिए ना कि वो किस तरह से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और उसकी इन्वेस्टमेंट का क्या बनेगा। वो ये दिखाते हैं कि हम डिफरेंट बिजनेसेस कर रहे हैं, उनके ग्रुप्स बने हुए हैं, तो उसका क्या आप कहेंगे? मुझे 44 इयर्स हो गए हैं कारोबार करते हुए, और आप चूंकि वहीं वहां से हैं, मैं वहां के बीच में से गुजर के 1986 में जब हतार इंडस्ट्रियल एस्टेट बन रहा था तो हर रोज मैं उधर से गुजर के जाता था। तो मकसद है कि मैंने जो देखा है भाई, उसमें यही है कि ये इस तरह के फ्रॉड्स से बचने के लिए हमें खुद इतनी समझबूझ होनी चाहिए। अब माँ बाप का तो पैसा इसलिए नहीं है ना कि बच्चे किसी की भी बात के पीछे लग के, अब अगर मेरे बेटे को शौक है तो हमने उसको वो मेटामास्क पे रखा है, कॉइन गीको पे रखा है, उसको ये बाइनेंस पे रखा है। अब बाइनेंस इज अ वर्ल्ड लेवल ऑर्गेनाइजेशन, अवेलेबल है, बेशक उसका रिटर्न कम है या हमने खुद अपने तौर पे करना है। एक्चुअली हमारे मुल्क में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि कोई भी कहे ना कि जी वो फलां जगह रोटी बंडी जा रही है, जो कहते यार आप आई तो मेरे हाथ से ले आए, यार मुझे भी ले चल साथ हाथ पकड़ के, वो कहते तू खाई तो मेरे हाथ से ले आई। अगर आप ये कहेंगे कि जी मैं आपको बताऊं कि ये बहुत अच्छा काम, जिस तरह मेरे बेटे ने कोई तकरीबन 3 महीने उसने लर्न किया शौक से, फिर हमने उसको पहले $500 दिए, फिर $1000 दिए, फिर $5000 दिए, आज वो मुझसे $50,000 भी मांगे मैं दे दूंगा। मैंने देखा उसने $500 को $650 बना दिया, उसने $1000 हुए उसने वो $2500 बना दिए, जब 5000 उसको दिए तो उसने वो $15000 बना दिए। इट मीन्स कि उसकी बेस बन गई ना, क्योंकि मैंने उसे ये कहा कि डोंट गो लाइक दिस। हालांकि जो पाकिस्तान का मास्टरमाइंड है इस क्रिप्टोज में, ही इज लाइक माई यंगर ब्रदर। हम उसे कह सकते थे कि यार ये $50,000 हमारे ले ले और खेल, और मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं हमने करना। हम टिप जरूर लेते हैं, अपने वर्किंग जरूर करते हैं, आप सीखें, सीखने के बाद जब आप क्रिप्टो करेंसीज में आएंगे डेफिनेटली यू कैन मूव फॉरवर्ड। चले सर, ये ओमेगा प्रो का भी आइडिया होगा, ओमेगा प्रो का थोड़ा शेयर कर दीजिए। बेटा मुझे ओमेगा प्रो सच्ची बात नहीं है, मैं आज देखूंगा फिर इसके बारे में कुछ कहूंगा, लेकिन अगेन आई विल से कि अगर ये कहते हैं, देखिए एक बात समझिएगा, दुनिया में बिटकॉइन क्यों बना देखना पड़ेगा, ठीक है, स्पेशली बिटकॉइन सतोशी से शुरू हुआ, क्यों हुआ, जापानीज गवर्नमेंट ने, ये सब का सब मैंने पढ़ा है इन द लास्ट फ्यू मंथ्स। जब से ये दुनिया में कोविड आया, मैं डिजिटल वर्ल्ड की तरफ गया तो मैंने ये सारी चीजें खुद पढ़ी हैं। एंड बीइंग सिटिंग एट द टॉप लेवल ऑफ द नेशन, बीइंग अ लेजिस्लेटर, आई कैन अंडरस्टैंड देयर इज अ रीजन फॉर। एंड पूरी दुनिया में ये जो इसका अपवर्ड ट्रेंड आ रहा है, उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है कि सारी दुनिया की करेंसी डॉलर से शिफ्ट होकर डिजिटल करेंसी की तरफ आ रही है। दिस इज द रीजन। अब उसमें ये देखना है कि कौन से ऐसे कॉइन्स हैं कि जिन कॉइन्स की बेस है और उनके बढ़ने की एक वजह है। चले वो आपस में ही ट्रेड होके बढ़ रहे हैं, लेकिन उनकी एक वजह है। अब इथेरियम को या अपना जो है ना इसको BNB बिटकॉइन को आप XRP के साथ तो मैच नहीं कर सकते। नहीं, बिल्कुल नहीं होता, सही कह रहे हैं। एक अलग स्टोरी है, ये एक अलग। इसी तरह अगर आप कोई भी पाकिस्तानी कंपनी कहें और वो ये कहें कि जी हम आपके पैसे ले रहे हैं, आपको हम कॉइन्स दे रहे हैं, वो कॉइन्स की सिर्फ और सिर्फ एक डिजिटल पिक्चर होगी, नथिंग एल्स, उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। वो ये कहते हैं कि हम ये पैसे लगा रहे हैं और पैसे कमा रहे हैं और इसका रिटर्न आपको देंगे, दैट इज टोटली रॉन्ग। Those people don't have the capability कि वो आपका पैसा लेकर उसको इन्वेस्ट कर उसको रोटेट कर उससे पैसे कमा लें। 99% that is fraud.
even then if somebody wants to go and join them, it's his sweet wish. जैसे ये V4U का कहेंगे, V4U का मैंने थोड़ा सा क्योंकि पढ़ा था, दोस्तों से बात हो रही थी, मैंने इसको पार्लियामेंट में उठाया भी इस मामले को। देखिए इसी तरह की चीजें जो हैं वो फिर हमारे बच्चों को इन्वेस्टमेंट से दूर ले जाएंगी। अभी एक बच्चे ने एक बात बड़ी अच्छी की यहाँ पर, एक हमारे दोस्त ने, भाई ने, छोटे ने, कि वो इसलिए वो जो उन्होंने कहा कि जी हमें कलेक्टिव मूव करनी चाहिए, इकट्ठे होकर काम करना चाहिए ताकि हम एक दूसरे के एक्सपीरियंस से, एफर्ट से, स्ट्रेंथ से फायदा उठाएं। लेकिन अब वो एक अलहदा चीज है जो B4U कह रहा है। B4U के ये कह रहा है आप मुझे पैसे दे दें, हमने एक कॉइन लॉन्च कर दिया भाई, एक वो जो पाक कॉइन के नाम RS कॉइन लॉन्च किया है इन्होंने रिसेंटली। इन्होंने RS देखिए मैं फिर कहूंगा कि इनके कॉइन की बेस क्या है, ये पैसा किस लिए ले रहे हैं। जो दूसरे आप ये समझिए कि वो अपना बिटकॉइन बिका नहीं है, इथेरियम बिका नहीं है शुरू से, ये माइन होता रहा, माइनिंग करके उन्होंने जनरेट किए और उस जनरेट को जिस वक्त वो मार्केट में लेकर गए फिर उसकी वैल्यू लगी, फिर वो आपस में उन्होंने ट्रेड करना शुरू किया। पूरी इसके पीछे एक ये हम कहेंगे फाइनेंशियल साइंस है, फाइनेंशियल ओके फाइन साइंस है पूरी। ये क्रिप्टो में जब हम जाते हैं और उसमें आप देखिए आज तक जो है आई थिंक देयर आर अबाउट 2000 प्लस कॉइन्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब उसमें टॉप कॉइन्स जो है वो टॉप 10 ही है, उन्होंने मूव करना है। और इथेरियम इज वन, देन दिस बिटकॉइन इज, देन सम अदर। अभी डॉज के ऊपर लोगों ने खेला, वो एक अलग चीज है, हम उसमें अभी फिलहाल ना जाएं। पाकिस्तानी गवर्नमेंट, यस आई गिव द प्रपोजल टू द प्राइम मिनिस्टर कि अगर हम पाकिस्तान गवर्नमेंट का अपना कॉइन लेकर आते हैं, उसके पीछे फिर बैक ऑफ द माइंड पाकिस्तान गवर्नमेंट होगी। ठीक है, वो उसका वॉलेटाइल इस तरह जरूर है कि वो मार्केट में ओपनली चल रहा है, लेकिन कम से कम जो उसकी एक बेस प्राइस है वो प्राइस तो मिलेगी और फिर उसके ऊपर कुछ ना कुछ प्रॉफिटेबिलिटी रीजनेबल हद तक होनी चाहिए। इसलिए इन चीजों को देखना, क्योंकि इसमें कोई शक की बात नहीं है, इट्स ऑल टुगेदर आर्टिफिशियल इंक्रीज, इट्स ऑल टुगेदर डिमांड एंड सप्लाई इंक्रीज। एक शख्स बड़ा आ जाता है, वो आकर ज्यादा बोली लगाता है। ये वही है कि गांव के अंदर 10 मुर्गियां हैं और शहर से जो है ना वो 50 लोग आ जाते हैं, वो कहते हैं ये लाल मुर्गी है, इसका रेट मैं 100 रुपए दूंगा। राबिया कहती है नहीं, मैंने इसको बड़े प्यार से पाला है, मैं तो 1000 से कम नहीं बेचूंगी। कोई आप जैसा, मेरे जैसा शरीफ आदमी आ जाता है, वो 500 में खरीद लेता है। तो मकसद है ये तो इस तरह की है ना, विच इज डिमांड एंड सप्लाई बेस्ड इकोनॉमी। तो इसको हम दूसरी तरफ ले जाएं, मगर जो पाकिस्तान में किया जा रहा है वो कतई तौर पर, यस आई बिलीव कि कोई कंपनी ये कहे कि हम, बिकॉज क्रिप्टो जो है ये बेस्ड है ऑन ब्लॉकचेन, ठीक है, ब्लॉकचेन की एक अपनी साइंस है, उसके ऊपर वो सारा चल रहा है। अब अगर हमारे मुल्क में भी कोई आईटी कंपनी आए और आकर कहे कि हम ब्लॉकचेन बेस्ड एक कॉइन लॉन्च कर रहे हैं, ये जितने लोग आए हैं ये तो प्रोफेशनल्स हैं, ये तो मनी मेकर्स हैं, तो अल्लाह रहम करे, हमें आपस में ये मूव चलानी चाहिए, यू बीइंग द गाइज, कि इस तरह के काम में अपने किसी रिश्तेदार को, अपने दोस्त को, भाईबंद को कतई तौर पे मत फंसने दें। बिकॉज अल्टीमेटली उन्होंने एक लेविश सा ऑफिस खोल लिया है, स्मार्ट लड़कियां बिठा ली हैं, उसके बाद उनका काम क्या है, वो एक दूसरे को अट्रैक्शन पैदा करके दे रहे हैं, रोज नई पिक्चर्स आती हैं, वीडियोस आती हैं, बट व्हाट इज द बेस ऑफ दैट? अगर कोई मुझे कहता है कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट दें, तो मैं तो कम से कम ये सोचूंगा तो सही कि यार ये कर क्या रहा है। चलो ये अंडे ही बेच रहा है, ये 100 मुर्गियां ही पालेगा, लेकिन कम से कम मुर्गियों, अंडों में से और मुर्गियां निकलेंगी तो मुर्गियां बढ़ेंगी, चलो कोई काम तो होगा। यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है सिवाय इसके कि आर्टिफिशियली रोज चीजों को दिखाकर ये इस तरह के लोग आए हैं। और वो उनके लिए मैंने साइबर क्राइम में बहुत जोर से कोशिश की है। आई हैड अ स्पेशल मीटिंग विद डीजी साइबर क्राइम, ही इज माय वेरी क्लोज फ्रेंड, एंड आई टोल्ड हिम दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी डीजीएफआई, और किसी की नहीं, दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि दिस कम्स अंडर द साइबर क्राइम एक्ट, और ये एक साइबर क्राइम है कि आप डिजिटल वर्ल्ड दिखाकर लोगों से पैसा इकट्ठा कर लेते हैं, विच इज नॉट ऑफिशियली अलाउड।
ये वही काम है कि जिस तरह आपने बिल्डिंग तो अभी बनाई नहीं है, कागज के ऊपर आपकी तस्वीर है, आपने कागज दिखा के इसको भी बेच दो, उसको भी बेच दो, उसको भी बेच दो, कल को वो बिल्डिंग नहीं बनती तो हु इज सर रिस्पॉन्सिबल? इसको उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग का नाम दे दिया ना, इसलिए लोग फंस रहे हैं ना। I just want to say one thing. आगे आगे ये जबरदस्त हो गया कि डिजिटलाइजेशन के हवाले से करेंसीज पे बात हो गई ना। सो बट द टॉपिक वाज लाइक हाउ टू सर्वाइव। आई थिंक सुल्तान साहब ने भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दिया क्या? सुल्तान साहब इनफाइनाइट सोल्यूशन की तरफ से थे। जी बिल्कुल, सुल्तान भाई बोल चुके हैं। चलो ठीक है। आई थिंक वी हैव टू कंक्लूड इट फॉर टुडेज मीटिंग and after 15 days we are doing another road show, a virtual road show. We are inviting Lahore and 2 other cities as well. और जो लोग इस वाली मीटिंग में रावलपिंडी और इस्लामाबाद से रह गए हैं तो मैं जरूर कोशिश करूंगी, क्योंकि ये सिर्फ 2 डेज की हमारी एफर्ट थी जिसमें मेरी टीम ने कोशिश की और हमने सबको यहाँ इनवाइट किया। आई एम सो थैंकफुल टू एवरीवन हु जॉइंड एंड गिव अस सजेशन दैट हाउ टू सर्वाइव। थैंक यू वेरी मच। एंड ओके, थैंक यू। मैं सर आपसे चाहूंगा कि इसको एंड करें और उसके बाद हम इंशाल्लाह 15 डेज बाद जो नेक्स्ट सबमिट करेंगे, नेक्स्ट वर्चुअल रोड शो करेंगे, तो ये उसमें मजीद हम बातचीत कर लेंगे। आखिर में मैं तमाम पार्टिसिपेंट्स का शुक्रिया अदा करूंगा। ये जो आज का हमारा रोड शो हुआ है, ये हम एक डिजिटल पाकिस्तान वर्ल्ड टेक समिट कराने जा रहे हैं, जिसमें हमारी कोशिश होगी कि हमारे जो पाकिस्तान से बाहर लोग हैं आईटी के हवाले से, टेक्नोलॉजी के हवाले से, वो भी ज़रूर इसमें हिस्सा लेंगे इंशाल्लाह फाइनल में। और अभी इस वक्त में हमारा मकसद ये है कि इसको रोड शो की शक्ल में हम मुख्तलिफ शहरों से तमाम लोगों को लेकर आ रहे हैं इसके अंदर, ताकि वो आए, आकर अपने मसाइल बताएं और आपस में हम ये जो हमारा डिजिटल पाकिस्तान का प्लेटफॉर्म है, जिसका मेन मकसद हमारा वो यूथ एम्पावरमेंट है और उसके साथ साथ वुमेन एम्पावरमेंट है। और इसलिए मैं कहूँगा कि जो बच्चियां घर में बैठती हैं, मेरा ये अज़्म है, मेरा ये मिशन है कि अगर वो वाकई में डिजिटल वर्ल्ड को पढ़ लें तो वो अपने घर के लिए, अपने ख़ानदान के लिए एक रोज़गार पैदा करने का इज्जत के मामले के साथ वो जरिया बन सकती हैं। तो हम उसी के लिए थैंक यू वेरी मच इन द लास्ट ऑल ऑफ यू जो यहाँ पर आए। आई एम सॉरी कि अगर किसी की कोई बात रह गई हो। हमारा मकसद साथ रहने का यही है कि हम खुद भी, और मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, यू बीइंग द आईटी गाइज, डिजिटल वर्ल्ड से आपका ताल्लुक है, कि इस डिजिटल वर्ल्ड को जिसकी हम बात करते हैं, जो कि एक सच्ची दुनिया है, जो आने वाला वक्त है, उसकी सारी चीजें हैं, हमें भी उसके लिए तैयारी करनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा इसका प्रचार करना चाहिए कि ताकि हमारा हर पाकिस्तानी ये रियलाइज करे कि वो किसी जगह पर है, वो एक छोटी सी दुकान करने वाला है, आम इवन स्कूल का बच्चा है। अगर एक स्कूल का बच्चा 6, 7 ग्रेड 8 ग्रेड का, वो आज अमेज़न पे जाकर और अच्छे पैसे कमा रहा है, वो ड्रॉप शिपिंग के थ्रू या किसी और फील्ड में फ्रीलांसर्स में जाकर अगर वो पैसे कमा रहा है, तो वी शुड टेक दोज एग्जांपल टू एवरीवेयर। और आज अगर मेरे मुल्क में ये कहा जाए कि रोजगार नहीं है, आई एम वेरी ऐसा नहीं है। हम सारे, आई होप आप सब लोग जो मेरे साथ बैठे हुए हैं इस बात पे एग्री करेंगे, बिकॉज वी आर फ्रॉम दैट डिजिटल वर्ल्ड कि जिसके अंदर जो भी आएगा, जितनी मेहनत करेगा, वो अपने लिए उतना फल हासिल करके चला जाएगा। तो इसलिए हमें चाहिए है कि तमाम उन बच्चों को जो मुख्तलिफ तरीकों में, आज वो थड़ों पे बैठने वाला वक्त नहीं है, आज इवन जो है वो ठीक है, फिजिकल एक्सरसाइज की जरूरत है, फिजिकल खेलने की जरूरत है, बट साथ साथ आपको स्प्लिट करके अपने टाइम में से डिजिटल वर्ल्ड के लिए टाइम निकालना है, आपको डिजिटल वर्ल्ड का सीखना है और आने वाले वक्त में पाकिस्तान को डिजिटल पाकिस्तान बनाना है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। थैंक यू वेरी मच। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सर।